जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसकी जब पूर्ण पूर्ति हुई तो युधिष्ठिर जी ने व्यासदेव जी से पूछा कि महाराज, ऐसा यज्ञ जिसमें सब ऋषि मुनि देवता सब स्थापित हों और भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान हों, इससे बड़ा यज्ञ आज तक क्या हुआ है या होगा? कहते हैं ये पूछ रहे थे व्यासदेव जी से, इतने एक नेवला आकर वहाँ उथल पुथल करने लगा। यज्ञशाला की जो राख थी उसमें उथल पुथल करने लगा। तो वो कोई साधारण नेवला नहीं था, दिव्य नेवला था। उसका आधा शरीर सोने का था, आधा साधारण था। तो उसने कहा, महाराज, मैं तो आपकी बड़ी स्तुति सुनकर आया था कि बहुत महान यज्ञ हुआ है, लेकिन मेरे को वो फल प्राप्त नहीं हुआ जिसकी इच्छा से मैं आया था। कहने के क्या चाहिए तुझे? कहने का, महाराज, जंगल में मुद्गल मुनि जहाँ रहते थे उनकी भारिया ने जब आटा गूंदा था तो हाथ से जो आटा उसके गिर गया था वो मेरे शरीर को लग गया था और वो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, आधा मेरा साधारण था। मैं आज तक भटक रहा हूँ ये सोच करके कोई वैसा महान यज्ञ हो और मेरा आधा शरीर जो है वो भी सोने का हो जाए, लेकिन यहाँ आकर भी वो प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने पूछा युधिष्ठिर जी ने कि महाराज, मुद्गल मुनि ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया था? तो उन्होंने कहा कि मुद्गल मुनि आश्रम में अपनी भार्या के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे, परमेश्वर में मस्त रहते थे, मगन रहते थे। 2 दिन के बाद भोजन करते थे, संचय नहीं करते थे, जाकर लाते, सामग्री लाते, भोजन बनाते, खाकर 2 दिन के बाद 2 दिन का व्रत रखकर फिर तीसरे दिन खाया करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि हंसी मजाक में मोदरत वहाँ आए उनका इम्तिहान लेने के लिए। जब वो भोजन करने लगे, उन दिनों में प्रथा थी, ऋषि मुनियों में थे कि एक पत्तल अतिथि की लगाया करते थे, थी जिसकी कोई तिथि नहीं, पता नहीं कब आ जाए। जब भोजन करने लगे, 2 पत्तल अपनी लगाई थी, तीसरी अतिथि की लगाई हुई थी। इतने दुर्वासा ऋषि ने दस्तक दी। मुद्गल मुनि खड़े हो गए, खड़े होकर आदर किया, सत्कार किया, कहने धन्य भाग आओ बैठिए। बैठे, कहने लगे भोजन करोगे? कहने लगे हाँ करूँगा। खुश हो गए। जो अतिथि की पत्तल थी उनको दे दी, उन्होंने खा ली, क्योंकि पहले अतिथि को भोग लगाकर फिर घर वाले भोग लगाते थे। जब उन्होंने खा ली तो मुद्गल मुनि ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज प्रसन्न हुए? कहने लगे नहीं, भूख नहीं मिटी, भूख नहीं मिटी। अब पत्नी कहने लगी कि मैं पत्तल दूंगी। मुद्गल मुनि बोले मैं दूंगी। पत्नी कहने लगी कि आपने तो जाना है जंगलों में, जाकर सामान लेकर आना है, मैं तो घर में बैठी हूँ। जब नहीं माने तो 2 मुद्गल मुनि थे, उन्होंने अपनी पत्तल दे दी। दुर्वासा ऋषि को पूछा, महाराज प्रसन्न हुए? कहने लगा नहीं, अभी भूख शांत नहीं हुई। तो पत्नी खुशी के मारे उछलने लग गई, कहने लगे कि कल्याण के लिए सबसे उत्तम मार्ग ये है कि घर आया अतिथि प्रसन्न हो जाए। उसने अपनी पत्तल भी दे दी। तीनों पत्तल खाकर उनसे पूछा, महाराज प्रसन्न हुए? कहने लगे हाँ हो गया। दुर्वासा ऋषि बाहर जाकर छुप कर देखने लगे कि अब ये भूखे कैसे तड़पेंगे, लेकिन उन्होंने वो जो 3 दिन थे भूखे रहना था, इसी खुशी में नाचते गाते हुए गाए कि हमारे कितने भाग थे, ऋषि मुनियों ने आकर हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया, हमारे गरीबों की झोपड़ी में खाना खाकर हमारा उद्धार कर दिया। तो 3 दिन इसी खुशी में गुजारे। और वो आटा जो उस देवी ने गूंद कर बाहर हाथ से बिखेरा था, उसको मेरा शरीर लगने से सोने का स्वर्णमय हो गया, लेकिन वो स्वर्णमय आज अश्वमेध यज्ञ की यज्ञशाला की राख से भी नहीं हुआ। गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मैं नहीं चाहता इस संसार में कोई मांगने वाला हो, यहाँ तक मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे से मांगे। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा, देव बाकी बात तो आपकी सब मान लेते हैं,
लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपसे भी ना मांगे, आपके बिना कहाँ जाएंगे, हमारा ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं, आपके सिवा हम मांगने किसके दर पे जाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं चाहता हूं कि जो मुझे दे उसके बदले में मैं उसको दूं, उसके मांगने को मांगता नहीं, मैं उसको बनाना चाहता हैं। सुदामा और कृष्ण दोनों में प्यार था, आपस में बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे, बाद में जुदा हो गए, भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीब ब्राह्मण था, घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे, बच्चे भूखे थे। सुदामा की पत्नी रोज ताने दिया करती थी कि तू बड़ा कहता है मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है, मेरा मित्र है, बच्चे भूखे तड़फ रहे हैं, खाने को नहीं, कुछ भी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, हम भटक रहे हैं और तू कहता है मेरा राजा मेरा मित्र है। काय का तेरा मित्र है? कहते हैं उस मित्रता के आघात पर और पत्नी के तानों से एक दिन मन उसका व्याकुल हो गया और चल पड़ा कृष्ण के पास जाने के लिए। जाता है भगवान कृष्ण जी के पास, कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी को अपनी व्यथा, पीड़ा, वेदना, कमी कमजोरी कुछ बताता उससे पहले ही भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मेरी भावज ने के भेजा है, लगी कृष्ण को तावल। कहने लगा मुझे ये बता मेरे लिए क्या लेके आया है। अब वो सुदामा बेचारा 2 पैसे का सत्तू था, कभी इधर छुपाए कभी इधर छुपाए, खोस पोटली फाके मारे, मुट्ठी भर थे चावल, चावल थे, सत्तू थे, ये देखकर मेरे लिए क्या लेके आया है, खाए। सुदामा देखता रहा कि मेरे से अभी पूछेगा क्यों आया है, अभी पूछेगा क्यों आया है। जब नहीं पूछा तो 2 दिन रट कर चला सुदामा, मन में जोड़ लगाया, फूटे मुंह एक बात न पूछी, रे मित्र क्यों आया। कहता है एक दफा इतना ही पूछ लेता तो आया क्यों है। वापस के गया, चिंता बड़ी नगर में जाकर नहीं झोपड़ा पाया, कित पड़तानी कित से बालक और किसने महल बनाया। तो मुझे ये कहना है कि जो जन हरि के हो रहे, हरि के करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संहार। एक व्यक्ति दान कर रहा था और उस दान करते हुए उसकी आंखें नीचे थी और आंखों में पानी बह रहा था। तो किसी ने कहा कि तू कोई गलत काम नहीं कर रहा, तेरी आंखों में आंसू और आंखें नीचे, ऐसा क्यों है? उसने कहा देने वाला और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचे। तो मन में संकल्प लेके जाना आज कि जिस नैया के राम खवैया, वो नैया फिर क्यों हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहायो जी। लेकिन ये भी याद रखना कि दास बनना को आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। जो दास बन गया, जिसने परमेश्वर की मालिकी कबूल कर ली, उसको जो बिगड़े सो तेरा नाथ मोरा क्या बिगड़े, नफा हो नुकसान हो मालिक का। नौकर ने तो अपनी नौकरी करनी है, नौकरी पूरे ईमानदारी से दयानदारी से करनी है, और नौकरी ईमानदारी और दयानदारी से उस मालिक को समझ के जो करता है वो दास कभी उदास नहीं होता। और जो उदास होता है उसमें दयानदारी नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है और वो दास नहीं होता। तो चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आजमा के देख लेना, जिस दिन सच्चे मन से समर्पित कर दोगे उस दिन लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं गई और मैं भी हो गई लाल। लेकिन इसकी निशानी भी याद रखना कि कहत जनार्दनी भावयनी का, जिसे देखूं वही राम से देखा। जब सब में परमेश्वर के रूप, परमेश्वर के दर्शन आपको होने लग जाएं, तो समझ लेना कि मैं परमेश्वर के करीब पहुंच चुका हूं। अब उसके और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, मैं और वो एक हो चुके हैं। और वो स्थिति आ गई है
कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरे, कह कबीर कबीर। मुझे भरोसा राम तुम, ले अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में। तेरे दरबारे आला की निराली शान वो देखी, सखावत खुद तेरी कलियों में चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबारे आला में, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी, मगर झोली भरी देखी। ए शीस झुकावा में तेरे हजूर सतगुर, ए शीस झुकावा में तेरे दरबार सतगुरु, के बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुरु, के बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुरु। ये शीस झुकावा मैं तेरे हजूर सतगुर, ये शीस झुकावा मैं तेरे हजूर सतगुर, कि बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर। शीस झुकावा मैं तेरे हजूर सतगुर, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर। ये शीस झुकावा अमृत वेले विच तेरा जाप उतारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच ये जीवन गुजारा मैं। इस अमृत सरोवर विच फिर डुबिया मारा मैं, जो मंत्र बख्शे आए वो दिल विच तारा मैं
राही नूर सतगुर बन जाए जिंदगी दा एक कसूर बन जाए जिंदगी दा एक कसूर सतगुर ये सीस चुकावा मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਸ ਸੁਨਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁੜ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ना विच वस जाए तेरा ही नूर सतगुर बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर ये बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर तेरे कोलों ले सिखिया हे जीवन बनावा मैं तस्वीर तेरी हरदम विच मन दे बसावा मैं तेरे कोलों ले सिखिया हे जीवन बनावा मैं तस्वीर तेरी हरदम विच मन दे बसावा तेरे गीत ख्यालां दे हरदम ही गावा मैं तै के तेरे चरणा विच फुल्लां बख्शावा हाथ जोड़ के अर्ज करा के बख्श कसूर सतगुर बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर ये सीस चुकावा मैं तेरे हजूर सतगुर बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर के बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सिखिया गुरबाणी दी सिखिया गुरबाणी दी मेरे मन विच वस जावे ए तीर लाए जो दिल विच दस जावे क्या गुरबाणी दी मेरे मन विच वस जावे हे तीर लाए जो दिल विच दस जावे कई भुल्ले पटके अनु हे रस्ता दस जावे जिस साध दी रसना विच हे पानी वस जावे मैं पानी डावा बन उसका मजदूर सतगुर ये बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर ये बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर सतगुर
किन्नी रैनड़िए हो चमकन तारे जो ए जागन संत जना मेरे नाम प्यारे इन चंद दिया रिश्मा विच तेरे करन दीदारे जो मैनू ना दसंग बख्शो फुल तेज सवारे जो ना विच वसदा है तेरा ही ज़हूर सतगुर बन गए जिंदगी दा ये दस्तूर